हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो मैं फिर से एक अपना नया व्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं दोपहर का खाना बना रही थी। सुबह का शूट नहीं किया था मैंने, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी होती है ना, तो इसलिए आज मैं सुबह से शूट नहीं कर पाई। तो सोचा चलो दोपहर का ही है। चावल दाल बनाना था मुझे, तो वही मेरा दाल यहाँ पे हो गया था। और अभी देखो 2:30 बजने का टाइम हो रहा है। मेरा घड़ी ना 10 मिनट फास्ट है, ये हमेशा 10 मिनट में फ़ास्ट ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इससे आसानी होती है ड्यूटी निकलने में। घड़ी फास्ट थोड़ा रखना भी चाहिए। और यहाँ पे ना मेरा दाल हो गया था और मैं उसमें छौंका लगाने के लिए अब डब्बू चढ़ाई थी। छौंका लगाने की तैयारी कर रही थी और बीच बीच में ना मेरा बेटा आ जाता था। और बाबू अभी सोई हुई है, और ये ना रियांश दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोता है। मैं जहाँ जहाँ जो जो काम करूँगी ना, तो पीछे पीछे वो भी रहता है। तो मेरा लगता है ना कि जिस रूम में मैं बाबू को सुलाई हूँ, उस रूम में कहीं रियांश ना चला जाए। दोनों को दिन में मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्ची की नींद पूरी ना होना तो बहुत इरिटेट होते हैं। और रियांश का तो पता नहीं इधर से क्या हो गया है, बिल्कुल सोता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, मैं सो कर के उठ गई थी, सब लोग सो लिए थे। हस्बैंड तो अभी ड्यूटी से आए नहीं है, वो 3:30 तक आएंगे। तो सब लोग सो गए थे, बट रियांश नहीं सोया था। या तो ये फ़ोन चलाता रहता है, मेरे फ़ोन का पासवर्ड भी इसे मालूम हो गया है। तो या तो मेरा फ़ोन चलाएगा, मैं नींद में भी रहती हूँ तो, और या फिर कुछ और ही करेगा। अगर मैं बीच में अगर मेरा नींद टूट गया ना फ़ोन की आवाज़ से, तो फ़ोन छीन लेती हूँ मैं। तो फिर कुछ और करना लगता है, बट सोता नहीं है। मैं जब भी ना दोपहर में चावल दाल चढ़ाती हूँ, मैं हमेशा दोपहर में एक 1 डेढ़ बजे मैं दाल चढ़ा देती हूँ। और दाल में ना मैं 1 2 बड़े वाले आलू डाल देती हूँ। मेरे हस्बैंड को तो पसंद नहीं है आलू का, वो बना हुआ सामान बहुत कम ही खाते हैं, उन्हें पसंद ही नहीं है कि सिर्फ आलू से बना हुआ कोई भी चीज़, सब्जी हो या कुछ भी, सिर्फ आलू के पराठे के अलावा और वो आलू से बना हुआ कुछ भी चीज़ उतना मन से पसंद नहीं करते हैं। बट हाँ, उसमें अगर कुछ मिक्स कर दूँ ना, कोई भी सब्जी या कुछ भी, तो वो खा लेंगे, लेकिन सिर्फ आलू से बना हुआ वो नहीं खाते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। बिहारीज़ फेवरेट है चावल दाल और चोखा। और तो हम मेरा ना दोपहर में डेली यही होता है। तो यहाँ ना मैं अपनी बेटी के लिए बिना छौंक वाली दाल ही निकाली थी। छोटी सी कटोरी में दाल का पानी, बच्चों को डॉक्टर कहते हैं दिया जाता है तो अच्छा होता है। तो बिना छौंक वाली दाल मैं उसके लिए निकाली थी। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा और नमक अपने, जो इधर जो लोग खाएंगे हम लोग, उसमें थोड़ा सा और नमक मैं उसमें मिला देती हूँ। और बाबू को ना हल्का नमक वाला ही मैं बनाती हूँ। जब चढ़ाती हूँ ना तो हल्का नमक देती हूँ। उसके बाद जब छौंकती हूँ, जिस टाइम मैं छौंक लगाती हूँ दाल में, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ हम लोग के टेस्ट के लिए। क्योंकि बच्चे को ना हल्का नमक का ही खाना, कम नमक का ही देना चाहिए। और बिना छौंक का ही मैं इसके लिए दाल निकाली थी। तो वही मैं अभी लेकर के आ गई थी, और मैं चावल भी बैठा दी थी कुकर में फिर। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर बाबू के साथ खेलती हूँ। उसकी दादी उसे खड़ा करने की कोशिश करती है, तो अभी ना वो खड़ी नहीं होती है। 8 मंथ की है, एक शायद 1 डेढ़ मंथ में खड़ी हो जाए। कुछ कुछ पकड़ के वो खड़ी होना सीखी है अभी, और कुछ कुछ पकड़ के वो चलना भी सीखी है। सोफ़ा वगैरह पकड़ के, या मैं बेड पे चढ़ा दूँ ना, तो बेड पकड़ कर के वो खड़ी हो जाती है। और यहाँ मैं गरम गरम दाल उसके लिए भी लेकर के आ गई थी। और उसका तो हमेशा से है ना कि जब तक वो कार्टून ना देखे, और उसमें भी अभी ना इधर से 2 कार्टून उसे अच्छे लगने लगे हैं। एक एक तो पसंद करती थी वो, सबसे शुरू में उसका फेवरेट था टमाटर बड़े मज़ेदार वाले। और इधर से 1 2 दिन से ये भी देखने लगी है मिट्ठू मिट्ठू वाला। तो ये 2 कार्टून ना उसका भी फेवरेट बना हुआ है। और बच्चों का क्या है, बच्चों का मूड है ना, कभी ये कभी वो। लेकिन अभी जो पसंद कर रही है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो पहले ना मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि इसमें नमक कैसा है, ये कितना गर्म है। तो मुझे ना ऐसे इसे कोई भी दवाई वगैरह भी, अगर इसकी तबीयत ख़राब होना तो इसे दवाई वगैरह भी देना होता है ना, तो मैं ना पहले खुद, जब उसका दवाई का जो मैं खोलूँगी ना ढक्कन, तो सबसे पहले मैं खुद टेस्ट करके देखूँगी कि ये दवाई मुझे ऐसी लग रही है तो मेरी बेटी को कैसी लगेगी।
तो ये रियांश के टाइम पे भी मेरा यही हाल होता था। कोई भी खाना ना पहले मैं खुद खा करके देखती हूँ, अगर ये मुझे ठीक लग रहा है ना तभी मैं इसे खिलाती हूँ। लेकिन अगर दवाई मुझे ठीक ना भी लगे तो दवाई ही है, वो बच्चे को देना ही पड़ता है। लेकिन बच्चों का मोस्टली दवाई मीठा मीठा ही होता है, कुछ ही ऐसे होते हैं थोड़े कड़वे होते हैं। और मैं नायरा को दाल पिलाने के बाद उसे ढकार दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा ना ये है ना कि पहले मुझे ना ढकार दिलवाना नहीं आता था। मैं कितना भी देर उसे ना ऐसे सहलाती रहती थी पीठ पे, वो ढकरती नहीं थी। फिर मेरी मम्मी ने सिखाया कि थोड़ी देर तक करती रहोगी ना तो ढकार ले लेगी वो। तो वही मैं कर रही थी। छोटी थी तो पहले पीठ पर लेकर के मैं अपने कंधे पे लेकर के उसे ढकार दिलवाती थी, अब ऐसे बैठ कर के वो ढकार ले लेती है। और यहाँ पर ना दोपहर का टाइम था तो रियांश को ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये कोन वाले आइसक्रीम वो कम ही खाना पसंद करता है। बट इसके पापा शाम में ले आए थे तो अभी इसे याद आ गया कि मम्मा आइसक्रीम रखी हुई है फ्रीज़ में, मैं निकाल लूँ। तो मैंने कहा कि चलो निकाल लो, लेकिन मुझे पता था कि उसे पसंद नहीं आएगी ये। लेकिन इसके पापा बोले कि इसका टेस्ट चेंज भी होना चाहिए, खिला करके देखो, हो सके पसंद करे। और उसे नहीं पसंद आया, बोला मुझे नहीं खाना ये वाला। मैं उसे बार बार बोल रही थी खा लो बेटा, टेस्ट इसका भी अच्छा लगेगा, टेस्ट चेंज करके देखो। तो वो नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा कि चलो बर्बाद करने से अच्छा है मैं इसे खा जाऊं। क्योंकि आइसक्रीम में कुछ और चीज़ रहता तो मैं थोड़ी देर के लिए रख देती, फिर इधर उधर के उसे बहाना दिलवा करके मैं खिला देती। लेकिन आइसक्रीम है ना, पिघल जाएंगे, इसलिए मुझे खाना पड़ा। और मुझे तो ठीक ही लगता है, मुझे तो कोई भी आइसक्रीम मुझे मिल जाए। सिर्फ वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम मुझे बेकार लगता है, वो मुझे अच्छा है। वैनिला फ्लेवर का केक या आइसक्रीम कुछ भी रहे ना, मुझे नहीं पसंद आता वैनिला। तो और मुझे और कोई भी फ्लेवर मिल जाए मैं खा लेती हूँ। यहाँ अब हो गया था ना, शाम का टाइम हो गया था और मेरा ना आज मूवी देखने का मन कर गया था। तो मैं आज ना मूवी देख रही थी। मुझे ऐसे डेली तो मैं नहीं देखती, बट कभी कभार ना ऐसा होता है ना कि टीवी स्टार्ट करो ना और यूट्यूब स्टार्ट करो तो कुछ अच्छा सा दिख जाता है, तो लगता है कि चलो आज इसे देख ही लेती हूँ। और यहाँ पे मैं उसे गोद में लेकर के खड़े खड़े सुला दे रही थी बाबू को। और शाम का टाइम हो गया था, 5 या 5:15 5:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पे सामने ना मेरे रियांश की साइकिल आपको दिख रही होगी। तो जब नायरा नहीं हुई थी ना तो मैं उसे ये साइकिल निकाल के देती थी तो उस हॉल में चलाता था। लेकिन जब से नायरा हुई है ना तो वो नायरा खेलती है ये हॉल में, तो मैं उसे साइकिल निकाल के दूँ तो कैसे दूँ। इसलिए ना उसके पापा जिम वाला जो उनका मशीन रखा हुआ है ना उस पर साइकिल चढ़ा दिए कि नायरा को चोट लग जाएगी। और देख सकते हो आप घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे रियांश के टॉयज़ वगैरह बिखेरे हुए थे उसने। तो मैं इसे एक जगह कलेक्ट करके रख दे रही हूँ। और ये पता नहीं ये कार्टून कहाँ से वो ले आया था, किस चीज़ का कार्टून है मुझे नहीं याद आ रहा। इसे भी ये बेकार बेकार सा चीज़ उठा करके ले आता है कहीं कहीं से और इससे खेलता है। तो इधर रियांश के बाल ख़राब हो गए थे तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे बाल बना दूँ। उसके बाल ना बहुत बड़े हो गए हैं, रियांश का मुंडन करवाना है मुझे। लेकिन अभी ना इसका 5 लगा है और हमारे यहाँ ना छठ में मुंडन होता है, तो कार्तिक वाले छठ में। तो कार्तिक वाले छठ पहले इसकी दादी करती थी, बट मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में रही नहीं। सामने उनकी फ़ोटो टंगी हुई आपको दिख जाएगी, तो है नहीं। तो हमारे यहाँ छठ अब करेगा कौन, पहले सासू माँ करती थी। तो मैं अगर वो अभी होती तो मैं कर लेती इसका मुंडन। इसके बाल देखो कितने बड़े हो गए हैं, तो इसे भी दिक्कत होती है उसकी वजह से। अब देखो कब कब होता है, कब भगवान चाहते हैं। अभी मेरी मूवी ख़त्म नहीं हुई थी, अब बस थोड़ी सी ही बची थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसे कंप्लीट कर ही लेती हूँ। क्योंकि मूवी में ना लास्ट तक ना अगर कोई अच्छी लग जाए कोई मूवी तो लगता है कि चलो मैं देख ही लेती हूँ। और देखो इसे पंजाबी की तरह मैं लपेट करके तैयार कर दी। और थोड़ा सा प्यार दुलार भी अपने बच्चे को कर देती हूँ। यहाँ पे 6 बज गए थे और मैं संध्या बाती दे रही थी। संध्या बाती का टाइम हो गया था तो मैं सारे रूम में दिया दिखा दे रही थी। और ये ना मैं 2 दिया जलाती हूँ। एक दिया जो ये वाली है ना, ये मिट्टी का दिया है, इसे मैं जला करके बाहर अपने मेन गेट पर रखती हूँ। क्या होता है ना, हम लोग, मैं ऐसा मानती हूँ कि माता लक्ष्मी जो होती हैं या जो माँ होती हैं ना, माता रानी, वो ना दीपक से बहुत खुश होती हैं, उन्हें जोत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मेन गेट पे लगाती हूँ, एक दीपक जला के रखती हूँ।
मेरे घर में क्या है ना कि घर का खर्च मेरे हस्बैंड चलाते हैं, मुझे ये सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, बस मैं घर चलाती हूँ, खर्च वो चलाते हैं। और मुझे घर चलाने का कोई शौक़ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा है, जो औरत घर चलाती है ना वो सबसे ज़्यादा टेंशन में होती है। वो अपने आप में कमी करके ना दूसरों की कमी, घर वालों की कमी को पूरा करने में लगी रहती है। तो मैं ना जब इनके साथ मेरी शादी हुई थी और मैं रहने के लिए आई थी, तो ये इन्होंने मुझे ये ऑप्शन दिया था कि घर चलाओगी। मैं बोली कि नहीं, मुझे ये सब से दूरी रखना, मैं घर चलाऊंगी, जो आप घर में सामान लाओगे मैं वो करूंगी, बट पैसों का हिसाब किताब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे हस्बैंड अब क्या करते हैं ना कि मैं उनसे पॉकेट मनी मांगती हूँ, तो वो कहते हैं कि घर के खर्च के लास्ट में, मीन्स मंथ के लास्ट में जो भी बचेगा ना मेरे पर्स में, वो तुम ले लेना। तो मैं वही करती हूँ, मंथ के लास्ट में मैं देखती हूँ कि हस्बैंड के पर्स में कितने पैसे बचे हैं। मेरे हस्बैंड, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेरे पहले से जो मेरे व्यूअर्स होंगे, मेरे हस्बैंड एयर फोर्स में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है वो। यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरा एक पार्सल अभी अभी आया है और हस्बैंड वही रिसीव करने के लिए गए हुए हैं। तो इधर ना मैं 6-7 चीज़ें ऑर्डर की थी मैं, उसमें से मुझे ये अभी याद नहीं है कि ये क्या आया है। तो आज का ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। आज का ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं अब ना बैक टू बैक आप लोगों के लिए व्लॉग्स लाती रहूँगी। तो मेरे व्लॉग्स पे अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और ये मैं आप लोग को बता दूँ, ये हस्बैंड के लिए मैं टी शर्ट ऑर्डर की थी और ये कलर ना मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगवाया है, बहुत ही सुंदर कलर था। इस कलर का टी शर्ट मेरे हस्बैंड के पास नहीं था। तो अपना ढेर सारा प्यार दे। बाय बाय।